नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम बात करेंगे सबसे गर्म मुद्दे पर, संचार साथी ऐप, सुरक्षा कवच या जासूसी का नया हथियार। एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि ये ऐप चोरी रोकता है, स्पैम रोकता है और 42 लाख फोन ब्लॉक कर चुका है और जनता की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि ये पेगासस 2.0 है, हर नए फोन में जबरन घुसाया जा रहा है और इससे ये भी बता रहे हैं कि ये डिलीट नहीं होगा, मैसेज पढ़ेगा, कॉल सुनेगा, लोकेशन ट्रैक करेगा और सारा डाटा सीधे दिल्ली भेजा जाएगा। और इसी में राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये जासूसी साथी है और प्रियंका गांधी भी चिल्ला रही हैं कि तानाशाही का नया हथियार है। वहीं खड़गे जी भी गरज रहे हैं संविधान पर हमला और सरकार मुस्कुरा कर कह रही है कि अरे डिलीट कर लो तो क्या प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि क्या सचमुच आपका फोन अब आपका नहीं रहा? क्या 140 करोड़ भारतीयों की निजता को एक ऐप ने और एक ऐप के नाम पर नीलाम कर दिया गया है या फिर विपक्ष बिना वजह हल्ला मचा रहा है? आज हम इन सारे सवालों का हिसाब करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश दे दिया है और इस ऐप से स्मार्टफोन खोने पर उसे ब्लॉक करने और फर्जी स्पैम कॉल करने वाले नंबरों को ब्लॉक करने की सुविधा मिलती है। लेकिन विपक्षी दलों को यहाँ पर एक आशंका है। वो आशंका ये है कि सरकार इस नए ऐप के जरिए मोबाइल फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर उनकी जासूसी करा सकती है। वहीं विपक्षी दल संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने पर बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी तो ये विरोध का अब बड़ा मुद्दा भी बन गया है। वहीं अब जासूसी होने की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने उपग्रह के जरिए सभी वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की योजना को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और अब केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने के फैसले ने संसद को भी हिलाकर रख दिया है। विपक्ष लगातार इसे पेगासस 2.0 बता रहा है जबकि बीजेपी इसे सुरक्षा का हथियार। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार गोपनीयता पर डाका डाल रही है? आइए जाने इस तकरार की गहराई और जो ये विवाद पूरी तरह से अब जो है इसकी वो सामने आ गई है कि ऐप अनिवार्य है या ये जासूसी का हथियार है। दरअसल दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने 28 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया कि सभी नए स्मार्टफोन्स पर संचार स्थायी ऐप पूर्व स्थापित होगा और पुराने फोन्स पर 90 दिनों में अपडेट के जरिए इसे डालना भी होगा। ऐप का दावा है कि ये चोरी के फोन ब्लॉक करेगा और स्पैम कॉल रोकेगा, इसके अलावा फ्रॉड से भी बचाएगा और लॉन्च के बाद से ही 42 लाख फोन इसी ऐप के माध्यम से ब्लॉक भी हो चुके हैं और 26 लाख फोन जो खो चुके थे या जिस पे भी कोई अपराध चल रहा था उसको ट्रेस भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी इसको लगातार ही बताने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत अच्छी ऐप है जो जनता के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इन सबके बीच में विपक्ष इसे पेगासस 2.0 बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये अनइंस्टॉल ना होने वाला ऐप हर नागरिक की निजी जिंदगी पर नजर रखेगा। वहीं पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी ऐप भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि यह हास्यास्पद है। नागरिकों का संदेश पढ़ना, कॉल सुनना, क्या बीजेपी लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहती है? वहीं केसी वेणुगोपाल ने इसे संविधान पर हमला बताया और बोला है कि पेगासस से वीपीएन बैन तक बीजेपी की जासूसी की लत अब हर फोन में घुसड़ रही है। वहीं शशि थरूर ने भी इस पर सवाल किया है कि स्वैच्छिक ऐप क्यों नहीं है, मजबूरी लोकतंत्र के खिलाफ है। यहां पर भी विपक्ष नहीं रुका है तो सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट के पुत्तास्वामी फैसले का हवाला देकर इसे गोपनीयता का उल्लंघन तक बता दिया है। लेकिन यहां पर बीजेपी खुले रूप से इसका बचाव कर रही है, प्रचार कर रही है और ये बताने की लगातार कोशिश कर रही है कि ये किसी भी तरह की जासूसी नहीं है, ये एक सीधे सीधे जनता के हित के लिए ये ऐप बनाई गई है जिससे कहीं ना कहीं जनता की भलाई है। बीजेपी इसके बचाव में प्रचार कर रही है और ये बता रही है कि ये जासूसी की ऐप नहीं बनाई गई है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि आईआईटी बैकग्राउंड से मैं साइबर अटैक जानता हूं और ये ऐप प्राइवेसी पर खतरा नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच है।
वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। उन्हें कहा है कि ऐप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इस तरफ ये आरोप लगा रहा था कि ये ऐप अगर एक बार आपके फोन में आ गया तो वो दोबारा से डिलीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि आप इस ऐप को, अगर नहीं लगता है सही है, तो आप इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रखें, अगर आप ना चाहें तो इसे ना रखें। तो किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं और किसी भी तरह की मजबूरी नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता का नागरिक इसे नहीं रखना चाहता है तो साफ तौर पर वो इसे बिल्कुल ना रखे। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है, यहाँ पर मंत्री ये भी ऐड करते हैं कि सरकार सिर्फ परिचय करा रही है कि ये ऐप है। इसके अलावा किरेन रिजिजू ने संसद में कहा है कि विपक्ष मुद्दे गढ़कर सदन ठप कर रहा है और सभी चिंताओं पर बहस होगी जो भी इस वक्त विपक्ष लेकर आ रहा है, क्योंकि संसद चल रहा है, मॉनसून सेशन विंटर सेशन चल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से जो बड़े मुद्दे हैं ये लगातार सामने आएगी। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जासूसी नहीं, भारत की सुरक्षा है। मैसेज पढ़ना या कॉल सुनना असंभव है, फिर भी डिजिटल राइट्स ग्रुप और कुछ बीजेपी सहयोगी असहज है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के फैसले में गोपनीयता को मौलिक अधिकार कहा गया, लेकिन सरकार की पारदर्शिता पर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में अब आपको बता दें कि एक पेगासस का शोर है, वो भी लगातार गूंज रहा है। वो हम आपको बता देते हैं क्या है। यहाँ पर पेगासस का शोर इसलिए भी गूंज रहा है क्योंकि साल 2021 का पेगासस कांड अभी तक ताजा है, जहां पर विपक्षी नेता, पत्रकारों के फोन हैक हुए थे और बड़े स्तर पर यह हैकिंग हुई थी। और अब संचार साथी को उसी ट्रेन का लिंक माना जा रहा है, जिसके चलते विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में इसकी रणनीति बनी है और संसद में चर्चा की मांग भी हुई है। और हमने इसको देखा कि सड़क पर प्रदर्शन भी इस पर लगातार किए गए और बार बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस पर जवाब भी आ रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार जवाब दे। जासूसी साथी आखिर जनता के बीच में क्यों छोड़ दिया है? ऐसे में सवाल है कि क्या संसद ठप होगी या इस पर बहस होगी? शीतकालीन सत्र शुरू होते ही ये मुद्दा काफी गर्मा आ गया और विपक्ष लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रहा है, जबकि बीजेपी इसे विकास विरोधी बता रही है। वहीं विशेषज्ञ इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। विशेषज्ञों की राय है कि पारदर्शिता ना आई तो इस पे कहीं ना कहीं विपक्ष अदालत भी जा सकता है और युवा वर्ग प्राइवेसी के लिए काफी सतर्क रहता है। और सोशल मीडिया पर अब जिस तरह से भी ये ऐप जब से लॉन्च हुई है तब से ही सोशल मीडिया पर हैशटैग डिलीट संचार साथी का जो हैशटैग है वो भी लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, आप पहले उसे सुने। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे
उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूरसंचार के आधार पर कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, संचार साथी ऑप्शनल। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रखूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। बहरहाल अब संचार साथी पर लगातार बहस छिड़ चुकी है, इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।